Body doesn't ages. It is the space between the two ears which feels old और young. आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक मेंबर के साथ जो कि इसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। जानेंगे सटल से सटल चीज़ें कि क्या वो फॉलो करते हैं अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन रखने के लिए। ऑल फिट क्लब में हम हमारे बॉडी से ऊपर पहले माइंड को ट्रेन करते हैं, क्योंकि अगर हमने माइंड को ट्रेन कर लिया बॉडी फॉलोज। जिस तरीके के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं उस तरीके की चीज़ें हमारी बॉडी हमारे लिए करती है। जानेंगे बहुत कुछ इन डिटेल। वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। चलिए शुरू करते हैं। हेलो मिसेस कॉल, हेलो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी तो क्रॉसवर्ड खेल रही हूँ। अच्छा, आपको खेलना है? हाँ, साथ मिलके खेलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज की, ब्रेन एक्सरसाइज की, जो ये अपने ब्रेन को, माइंड को, बॉडी को हेल्दी और यंग रखने के लिए यूज़ करती हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज क्या है? क्रॉसवर्ड। ये मेरी एक एक्सरसाइज है ब्रेन की। हाँ। क्रॉसवर्ड। ओके। तो इसमें खाने बने हुए हैं और यहाँ आपको अक्रॉस एंड डाउन करके दो ये हेडिंग के अंडर कुछ दिए हैं सेंटेंसेस, फ्रेजेस। तो उनके हिसाब से हमें जितने कॉलम्स बने हैं उनके हिसाब से उसमें वो अल्फ़ाबेट डाल के वो वर्ड बनाना है। अच्छा लगता है। ब्रेन को एक एक्सरसाइज मिल जाती है। हाँ। तो आराम से 1 घंटा भर निकल जाता है। ओके। घंटा भर निकल जाता है या घंटा भर यूज होता है? यूज हो जाए, पता ही नहीं लगता घंटा कब गया। हाँ, सोचते तो हैं कि 10 मिनट बैठ के ये खेलेंगे। हाँ। और इतना दिल लगता है कि 1 घंटा भी खेल सकते हैं, मजा आता है। ओके। हाँ। और सेकंड एक्सरसाइज क्या है? सेकंड एक्सरसाइज शायद यही है। हाँ। इसके बाद ये सुडोकू चैलेंज है। ये भी मैं खेलती हूँ। एंड इसके साथ एक ये जो स्पेलाथॉन वाला है, मस्त गेम है। ओके। इसमें क्या है कि नए नए वर्ड्स बनाने के लिए अल्फ़ाबेट्स जो दिए हैं, चैलेंजिंग है। तो इसमें होता क्या है? इसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल। 3 इधर 3 इधर, एक सेंटर वाला। तो जो भी आप वर्ड बनाएंगे उसमें सेंटर वाला अल्फ़ाबेट हर एक वर्ड में इंक्लूड होना चाहिए। ओके। ठीक है ना? ओके। तो मतलब आपको दिमाग लगाना है जो चीज़ें आपके पास हैं। हाँ। उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करें। तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये ब्रेन गेम है। हाँ। तो किसी तरह से तो अपने इस बुढ़ापे में, जो कि मैं नहीं समझती हूँ, मेरे को अभी बुढ़ापा आया है, आई एम वेरी एक्टिव अबाउट एवरीथिंग। तो मैं खेलती हूँ। अच्छा, मैंने एक कहानी सुनी थी आपकी जो आपने अपने सिस्टर के साथ करी थी। वो उसके बारे में जरा बताइए। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन जो है, तो शी इज़ MSc बॉटनी, लेकिन उनको मेरे से 3 ही साल बड़ी है। तो वो कैंसर सर्वाइवर है। उसके बाद उन्हें TB हुआ, वो अच्छे से निकल आई उसमें से भी। तो वो थोड़ा उनके बॉडी के साथ, उनके ब्रेन के साथ, ऊपर से उनको अल्जाइमर्स का है, डिमेंशिया है। वो सब दुनिया भूल चुकी थी। तो हमें समझ नहीं आता था हम क्या करें। दीदी को इतनी अच्छी थी वो, अभी भी है, लेकिन उनको एक्टिव बनाए रखने के लिए तो मैं गई उनके पास, महीना भर रह के उनको धीरे धीरे एक ब्रेन गेम खिलाई। शुरू की गेम बताऊं क्या थी? हमने काले चने और सफ़ेद चने एक बड़ी परात में मिला दिए। और दीदी को क्या बोला? दीदी भूल से ये दोनों लिफाफे इसमें फट गए। चांस की बात है कि एक ही परात में गिर गए। वो हमने खुद मिलाए थे। उनको बोला दीदी प्लीज कैन यू हेल्प। 2 बोल दे दिया, एक में वाइट चना, एक में काला चना, आप डाल के कर सकती हो। बहुत खुश हो गई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एंड शी वॉज बिजी सेपरेटिंग दी, सॉर्टिंग देम, एक में काले एक में सफ़ेद। तो ये
उनको इंटरेस्ट आया, मैं कुछ कर सकती हूँ। ये तो बहुत इनोवेटिव तरीका है। मेरे को समझ ही नहीं आया वो कैसे बिजी करूँ। देन मैंने लाइव वर्ड सर्च की बुक, वर्ड सर्च, तो वो खेलने लगी। उनको शुरू में एक बार दिखाया क्या है, कहती है तो बहुत ही अच्छा है, तो अच्छा टाइम पास है ये तो। ठीक है ना। अब नाउ शी इज बिजी। हाँ ठीक है, उनको भी निटिंग का शौक है जैसे मेरे को। तो लेकिन वीकनेस की वजह से वो ज़्यादा देर तक निटिंग नहीं कर सकती है। इसमें तो ये है ना कि पेंसिल है या पेन है, आराम से थक गई तो रख देगी, फिर निटिंग को कहीं गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, डर वो रहता है। बाकी वो करती है, निटिंग भी करती है, उनको वर्ड सर्च में बिजी कर दिया। बाकी इस तरह की छोटी मोटी काम जो है वो करती हैं, तो उनका ब्रेन कुछ तो एक्टिव करके करवाया। शी इज सो हैप्पी। So she improved after that. हाँ, थोड़ा? बहुत इम्प्रूव किया। अब वो चाहती हैं कि जब भी मैं जाऊंगी उनके पास तो मैं कुछ नया कुछ उसके साथ। That's so nice. हाँ, शी इज, हम एक टाइम पे उनको लता मंगेशकर तो नहीं कहते थे, हम उनको सुमन कल्याणपुर, एक उन दिनों होती थी 19-20 फर्क होता था लता मंगेशकर से। शी इज लाइक दैट। तो हम शुरू ऐसे ही करते हैं, कोई सा गाना शुरू करके और फिर कहते हैं आप भी, तो इशारा कर देते तो शी स्टार्ट सिंगिंग। आप समझो कि मतलब धीरे धीरे। अब मैंने ये रियलाइज किया है कि एज के साथ ना अकेलापन जो हो जाता है, बेटा है, बहू है अपने अपने ऑफिस में, पोता पोती हैं वो अपने स्कूल में, ट्यूशन में, गेम्स में, हर एक इंसान अपने तरह से बिजी है आज की तारीख में। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फुर्सत से बुजुर्गों के पास बैठ के गप्पे लड़ाए और ये करें, वही चाहिए उनको। एंड हाँ, तो करना चाहिए। देखा जाए तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, कुछ नहीं तो मत करो कुछ ज़्यादा उन बुजुर्गों के लिए, लेकिन आधा घंटा 15 मिनट शुरू में बैठ के तो देखो। बहुत कुछ बातें तो आप ही को मिल जाएंगी सीखने को। ट्रू ट्रू ट्रू। चलते हैं अगले गेम की तरफ। यस, चलिए ना। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं हमारे बालकनी में, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हो? ये हम कर रहे हैं पेंटिंग, ड्राइंग। ओके। जैसे बच्चे करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। ओके। मैं तो बुढ़ी माई हूँ, तो बुढ़ापे में ये गेम की तरह से लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब मेरा ब्रेन एक्टिव रहता है, इसलिए मैं इस गेम को अच्छे से खेलना चाह रही हूँ। और अच्छा, बताए। अच्छा, तो ये आप डेली खेलते हो ऐसे? ऐसा कुछ आप रेगुलर बेसिस? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेली, कभी डेली भी हो जाता है, कभी Once in a while। हाँ, ओके, जब भी जैसा मूड हो। ओके। अच्छा लगता है। और आप दोनों मिलके करते हो ये सब? जरूरी मिलके भी करते हैं, अकेले भी कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो हमने अकेले की हैं। ओके, नाइस नाइस। कर रहे हैं। दिल जरा मैं देखूं। आप भी करो। तो आप भी कर नहीं, सकते हैं। 2 लोग बहुत है। थैंक यू सो मच। ठीक है। बहुत कलर्स हैं, बहुत कलर्स हैं। हो अब गया। जैसे आज का मौसम इतना मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। इतना फॉगी मौसम है, उसमें अगर रंग देखे तो ना। मन खुश हो जाता है। ओह वाह, Yeah. क्या बात है। और इसलिए सच्चाई। अपने जीवन में रंग भरने के लिए असली तो में रंग आपको क्या भर- लगता है, आप दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, आप हाँ। लोगों को क्या लगता है कि ड्राइंग करने से, कलरिंग करने से आपको कैसा फील होता है? पहला कैसा फील होता है, दूसरा इसके क्या बेनिफिट जो आपको फील होते हो? प्लीज। फील तो बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर एजेस, बुढ़ापे में भी हम अभी भी इस काम को करते जा रहे हैं अभी भी। हाँ, और दूसरा एटलीस्ट हम हाथों की मसल्स को एक्टिव बनाए रख रहे हैं, ब्रेन को एक्टिव बनाए रख रहे हैं, आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं गलत कलर ना हो जाए, इधर उधर ना निकल जाए, है कि नहीं? तो मेरा तो हमेशा निकलता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपको क्या मुझे मेडिटेशन जैसा लगता है। लगता है? ओह, Yes, ओके। yeah. कभी बिल्कुल बोर हो कुछ रहे भी मन खराब हो, उदास हो,
या थके हो तो कलर करके मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेडिटेशन की है। ओके तो दिमाग एकदम स्विच ऑफ हो जाता है ओके और अलग अच्छे अच्छे कलर भर के जब सुंदर कलरफुल एक पिक्चर सामने आती है तो और अच्छा लगता है वाह और Oh. मन रिफ्रेश हो जाता है। ओके नाइस टू नो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आपने बोला। और तो आपने कलरिंग सुना होगा कि बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में, मंडला कलरिंग। वो इट्स लाइक कंसिडर्ड अ वे ऑफ मेडिटेशन। तो वो मंडला कलरिंग वगैरह का भी एक उसी तरह का इम्पैक्ट होता है। उसमें एक सर्टेन पैटर्न में आप कलर करते हो, उससे पता चलता है कि आपके दिमाग की स्थिति कैसी है और उससे फिर एनालिस्ट बताते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है और धीरे धीरे कलर्स ब्राइटर और बेटर होते हैं, उसकी कुछ सिग्निफिकेंस होती है। पर हमें बस कलरिंग पसंद है। मेरे पास एक्चुअली में बहुत छोटे बच्चों वाली कलरिंग बुक्स भी हैं तो और कोई स्केच पेन भी है। कोई बात नहीं, वी आर ऑल्सो किड्स, ऑफ कोर्स। ओल्ड किड्स। शी इज ओल्डर देन मी। Look, Sure. who's older? आई एम यंग। Okay. नहीं, एज ए होल बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी करके हर देखो ना। वक्त नहीं, ना मैंने scrabble अपना के लिए। कंट्रीब्यूशन दे दिया। ये लो। ये देखो मेरा कंट्रीब्यूशन। वही होता है ना कि हर वक्त एक ही काम करने में दिल नहीं लगता है ना, तो कई फील्ड हमने कई फ्रंट खोल रखे हैं। अभी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में कि हम निटिंग भी बहुत करते हाँ हैं। अभी चलेंगे अगले गेम पे। हाँ, चलो लेट्स पता गो। नहीं क्या-क्या लेट्स गो ऑन द करते नेक्स्ट रहते गेम। हम आ चुके हैं हमारी अगली गेम पे। इसे बोलते हैं स्क्रैबल, राइट? यस, बताइए जी इसमें कैसे खेलते हैं। सबसे पहले ये बताइए कैसे होता है। आप ही इंट्रोड्यूस कराइए क्योंकि मैं तो स्कोर कीपर हूँ। हाँ जी बताइए कैसे तो खेला जाता है। स्क्रैबल एक वर्ड गेम है। तो आप जब शुरू करते हैं तो 7 अल्फाबेट इसमें से बिना देखे लेने होते हैं। 7 तो अल्फाबेट जैसे इनके और मेरे रखे हुए इसमें से निकाल के अपने स्टैंड में लेने होते हैं। रख लिए। और गेम स्टार्ट करने के लिए एक अल्फाबेट सेंटर में यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है। आ गया। ये तुम्हारी तरफ ये हाँ, ये तो ये स्टार की जगह पे रखना होता है। तो एस था फर्स्ट लेटर और उससे फिर आपको अपने पास जो अवेलेबल लेटर्स हैं उससे वर्ड्स बनाने हैं और वर्ड्स इस तरह से और इस तरह से बन सकते हैं। ओके और उसके फिर आप देखोगे इसके ऊपर मार्क्स लिखे हुए हैं। तो टोटल करके अब जैसे ये डबल लेटर, ट्रिपल लेटर, डबल वर्ड, अगर इसके ऊपर वर्ड आ गया ओके तो डबल वर्ड, तो स्ट्रैटेजिक गेम है कि आपको जो चीज आपके पास अवेलेबल है उससे। और जैसे Q के 10 मार्क्स हैं, X के 8 मार्क्स हैं, L N बाकी A इन सबके 1 मतलब अलग अलग अल्फाबेट्स के अलग 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 मार्क्स। क्योंकि इनसे X और Q से मुश्किल वर्ड्स बनते हैं तो आपको सोचना पड़ता है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। एंड इट कैन बी सिंपल वर्ड, इट कैन बी जैसे सिंगर, जैसे सिंगल वाटर बनाया है, W के कितने हैं, इधर 4 लिखा है लेकिन डबल लेटर लिखा है ना, 4 दूनी 8, ये 1, ऐसे ऐसे। कभी कभी लोग चीटिंग भी कर लेते हैं, कोई अपने cheating वर्ड्स नहीं बना करता है। लेते हैं। अपने वर्ड्स बना लेते हैं। अच्छा हाँ इसी प्रोसेस के दौरान मेरी स्पेलिंग काफी हो जाती है। करेक्ट हो जाती ये है। तो हमारे लड़कों को भी जरूरत है। खेलना चाहिए, अच्छा पास। सो एक ना इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने नोट किया है। चेस खेलते हैं ना जब हम जी। तो हमारा दोनों ब्रेन काम करते हैं। जैसे एक जो प्लानिंग कर रहा होता है हाँ। और एक जो इन द मोमेंट रह के जो हाँ। अगला मूव है उसके बारे में यू आर थिंकिंग, राइट, यू हाँ। आर डूइंग। हाँ। इसमें भी शायद कुछ वैसा है कि आप एक तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि ये वर्ड बन रहा है कि आप परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी लगा रहे हो जब दूसरे की टर्न है, और एट द सेम टाइम आपकी अगली टर्न पे भी आप ध्यान दे रहे हो कि मेरे पास क्या है, मैं अगला क्या लगाऊंगा। आई गेस ये भी चलता है दिमाग अगर मैं सही हाँ, बताऊं। बिल्कुल चलता है। कोई वर्ड देख के, कोई अल्फाबेट्स अगर आप देखो अपने तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि अब और क्या बन सकता है। हाँ, अभी जैसे D यहाँ लिखा है तो यहाँ डबल वर्ड आ जाएगा, जो भी हो अल्फाबेट यहाँ पे।
और क्या आपको लगता है कि इससे और क्या मतलब बेनिफिट जनरेट कर पाता है, स्पेशली कोई ये ब्रेन की ही गेम मेरे को लग रही है, बहुत मजा आता है ब्रेन को चालू रखने में। हाँ, एंड इट गेट्स इंटेंस, राइट? It gets हाँ। intense, competitive भी है। अभी खेलेंगे जैसे- हम। और जैसे मजा आगे- भी है, अच्छा टाइम पास भी है। हाँ। So it's a productive time pass because you're Productive. working on your mental health. हाँ, You're so it working is on not your time brain. pass, it is time usage. Time utilization. It's helpful for your brain health. It's हाँ. helpful for your stimulation, and it's also good for building your You're using your vocabulary. brain, right? Using Using your the brain. brain, right, right. बस मजा आता है किसी को किसी से फिजूल में बातें न करके हाँ, अपने ब्रेन को brain- चालू और आप कर- नए नए वर्ड सीखते हो तो उसका कई बार नहीं आता कोई हाँ, वर्ड, तो तो आप उसका vocabulary भी सीखते हो तो improve उस पे हो जाती डिस्कशन है। होती है। काफी हद तक आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होती हैं कि इस वर्ड का रूट क्या है, आपने कैसे use फिर हम करते गूगल हैं। सर्च करते हैं क्या सचमुच में ये कोई वर्ड है डिक्शनरी। That's good, superb। तो बड़ा ही एक्सपीरियंशियल गेम है जो मुझे फील हुआ आप लोगों के साथ खेल के, और आपने तो 64 मार्क्स वो ले लिए थे एक हो word जाता है से। कभी-कभी। वो हो जाता है। सो चलेंगे अपने अगले टास्क पे, देखते हैं क्या निकल के आता है हमारा अगला टास्क। अगला टास्क बिल्कुल, चलिए हम आ गए हमारे नेक्स्ट टास्क पे। तो नेक्स्ट गेम क्या कर रहे हैं हम? ये गेम ही है मेरे हिसाब से। गेम। हाँ। हाँ, इसकी गेम है रीडिंग। नहीं मेरे लिए तो गेम नहीं है, शायद उनको गेम लगती हो। आप बताएं क्या है ये? मैं तो एक किताब पढ़ रही हूँ, ये काफी Okay. इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल किताब है, फाउंटेन इज यू। आप क्या कर रहे हैं? मैं निटिंग। अच्छा, ये निटिंग मतलब बुनाई। देखने में जितना कॉम्प्लेक्स लगता है, मुझे पता नहीं कितना है। हाँ, बट इसके क्या क्या फायदे होते हैं? फायदे मैं अज्यूम कर सकता हूँ बहुत सारे फायदे होते होंगे। आप बताएं। जो मुझे लगता है ना, जो मुझे लगता है इसमें एक प्लानिंग लगती है हाँ, कि आप कहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर कहाँ से क्या कहाँ जा रहा है ना? मतलब बहुत बहुत प्लानिंग लगती होगी, हाँ। है ना? तो आप बताइए आपको क्या देखो एक्सपीरियंस? जी, सर्दियां हैं, हाँ। सभी को स्वेटर तो पहनने होते हैं। हाँ। अब वो अलग बात है कि आप बाहर से खरीद के लाएं बाजार से, या फिर अपने घर में बनाएं। हाँ। कोशिश करें, बन जाता है। और इस एक साल में मैंने 30 स्वेटर बनाए। अरे वाह, हाँ, 30। 30। तो ओके। हाँ, मैंने छोटे बड़े बच्चों के भी हाँ। बड़ों के भी मैंने बनाए, और बड़े प्यार से मैंने गिफ्ट किए बट उनको लेट्स से मैं सबको। एग्जांपल दूं आपको। हाँ। कोई दिन, किसी दिन आपने लेट्स से 3-4 घंटा 5 घंटा निटिंग करी। हाँ, तो क्या होता आई है? लव निटिंग। ओके। हाँ, खाली बैठे अगर कुछ नहीं, क्योंकि इसमें मेरे को उधर ही देख के काम नहीं करना है। हाँ। मैं इधर उधर भी ध्यान दूंगी, हाँ, और हाथ अपना चलते निटिंग रहेंगे। भी। हाँ, knitting Okay. तो वो एक आदत हो गई है ना इस करके, ओके। तो अच्छा लगता है। तो उसमें कोई गलती नहीं होती? नहीं, मेरे से नहीं होती ओह, usually। एक्सपर्ट। ओके। ऐसा नहीं मुझसे है। होती है कभी कभी। ओके। और मेरी बेटी लक्ष्मी कौल, ये भी बुनाई करती है। ओके। और ओके। बहुत सारे इसने भी मफलर और क्या ब्लैंकेट्स बनाए। शौक है। तो आप खाली जो time ये नहीं बुक पढ़ बैठना। रहे हो वो किस लिए पढ़ रहे हो? क्योंकि रीडिंग मुझे पसंद है। अच्छा, ये तो हमें पता है हाँ, कि knitting का फॉर बुनाई। एनीवन हु इज ओल्ड एज, मतलब कोई उस एज पे है, हाँ। सो फॉर देम निटिंग इज मतलब क्या, एक तो कह लो टाइम पास है, टाइम पास तो है ही दूसरा है। दूसरा काम की चीज़ बन हाँ, जाती है। काम की चीज भी बन रही है। तीसरा आपकी एक प्लानिंग भी लग रही है, जो हम माइंड की बात करते हैं कि हाँ, माइंड यूज हो रहा है बहुत हाँ। ज्यादा। बट आपको क्या लगता है बुक के बारे में? So book के बारे में they say that when you have a book you don't need friends because book is a Interesting. person's best friend. ओके। So book is a world tour rolled in some pages. Book is a guide constantly with you. आप बुक पढ़ती हो तो उसमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, कई सारी। खराब बातें भी सीखने को मिल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन बुक क्या पढ़ रहे हो। एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशंस। तो फिक्शन हो सकती है, तो हाँ। कहानियाँ, क्रिएटिव आपकी थिंकिंग इम्प्रूव होती है। रीडिंग मतलब आईसाइट आपकी ठीक होनी चाहिए तो आप पढ़ रहे हो, और आपका अच्छी बातें अंदर जाएंगी तो आपको आइडियाज़ आएंगे और आप मोटिवेटेड होंगे। इसका आजकल फॉर्मेट एक बहुत हेल्पफुल है कि ऑडियो बुक्स भी आती हैं,
तो कई बार जब मैं लंबी वॉक्स पे जाती हूँ, कई बार तो नहीं सुनती कुछ, कभी म्यूजिक सुन लेते हैं, कभी किताब पढ़ लेती सुन लेती हूँ। तो अगर जो लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, मैंने कई फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया, मम्मी के पास भी ऑडियो बुक्स हैं उनके। तो अगर आपके पास, आपको लगता है कि टाइम नहीं है, जैसे ये निट कर रही हैं, कान में अगर बुक लगा लें तो ये 2 काम एक साथ कर लेंगी एंड शी विल बी लिसनिंग टू अ वेरी नाइस थिंग। तो इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो निटिंग करते करते दिमाग गलत डायरेक्शन में ना जाए, क्योंकि निटिंग और इस तरह की चीज़ें करते हुए चीज़ें हैं, तो उसमें अगर आप अच्छी बातें रादर देन सिटिंग एंड गॉसिपिंग, आप अगर कुछ सुन लो तो वो आपको कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। आप कौन सी बुक पढ़ना पसंद करते हैं? मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ी है, एक स्टोरी पढ़ी थी अभी, तो एक मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा है। ओके, अच्छा लगा, अच्छा लगा। साइंस रिलेटेड चीज़ें पढ़ती हैं। हाँ, साइंस टीचर रह चुकी है इसलिए। मजाक बनाने की जरूरत नहीं, अरे कैसी बात है? साइंस टीचर बहुत अच्छी चीजें सीखती है और सिखाती है। हाँ, ट्रू। अच्छा लगता है। चलो बढ़िया है, चलते हैं नेक्स्ट टास्क पे, नेक्स्ट गेम पे। अगली चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम सब के लिए बहुत एसेंशियल है, और स्पेशली जो लोग उस साइड ऑफ द लाइफ की तरफ जा रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली बहुत एसेंशियल है। कहा जाता है देयर आर 2 dates ईदर साइड ऑफ द डैश, एक हमारी बर्थ डेट, एक हमारा डेथ डेट, और बीच में वो जो डैश है वो हमारा लाइफ होता है। और हमारा काम यही होता है कि वो लाइफ कभी एम्प्टी ना हो, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस हो, फुल ऑफ जॉय हो, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स हो। चीज़ें कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप किसी भी एज पे हो। बट वो जो डैश है उसमें जितना चीज़ें ऊपर, जितना वो डैश में चीज़ें ऊपर और नीचे जाती है, उतना हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है हमारे अंदर का, जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे अंदर के, वो इंटेंस होते हैं। जब हार्ट रेट का मॉनिटर ऐसे चलता है तो दैट मीन्स पर्सन इज़ गॉन। जब हार्ट रेट का मॉनिटर अप्स एंड डाउन्स के साथ चलता है, दैट मीन्स पर्सन इज स्टिल येट अलाइव। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप that aliveness going, that to keep that ups and downs going during that dash part, जो हमारे जो दोनों डेट्स हैं इधर साइड ऑफ द डैश के बीच में। सो अगली चीज़ इसी का एक एक्सटेंशन है, आइए देखते हैं क्या। पातु जगतां चंद्रपुत्रो महादिति सूर्यप्रिय करो विद्वान पीड़ां हर्तु मे बुधः। देवमंत्री विशालाक्ष सदा लोकहिते रत अनेक शिष्य संपूर्णः पीड़ां हर्तु मे गुरु। दैत्यमंत्री गुरुस्तेषां प्राणदश महामति प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीड़ां दंष्टो महाबलः तनुश्चोद्भुतेशस्व पीड़ां हर्तु मे शिखी। अनेक रूप वर्ण शतशोध सहस्र उत्पात रूपो जगता।